हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप भी चाहते हो कम समय में टेंस को सीखना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बिलीव इन योरसेल्फ चैनल। हमने पढ़ा था पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस, पार्ट 2 में पास्ट टेंस, अभी पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस। तो बिना देरी किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए आगे। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? भविष्य काल को। तो फ्यूचर टेंस के चार भाग होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? तो सेल या विल का यूज होएगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होएगा। आगे देखिए। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सेल या विल के साथ में बी और बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा आईएनजी। देखिए आगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल आएगा, सेल के साथ में हैव आएगा, या फिर विल और विल के साथ में हैव, उसके साथ में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने पार्ट 2 में बताया था कि परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट की हो और चाहे फ्यूचर की हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा। आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें सेल या विल के साथ में हैव आएगा, हैव के साथ में बीन आएगा और बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के आई या वी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल का तथा सब्जेक्ट यू, ही, सी, इट, दे के साथ में विल यूज होएगा। देखिए एग्जाम्पल, ही विल गो देयर कि वह कल वहां जाएगा। अब कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर आपको सेल या विल दिख जाए ना, तो सोच लेना और विचार लेना कि फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। आगे देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए सेल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। यहाँ देखिए, ही दिया है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब विल और उसके बाद में नोट, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। ये दिया गया स्ट्रक्चर, जैसे पहले अपने स्ट्रक्चर देखे थे वैसे ये स्ट्रक्चर भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले सेल या विल तथा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। सबसे पहले अपने देखते हैं ना, जैसे अपने पिछली कक्षा में देखा था कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा या क्या आएगा? सेल या विल या कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो वो आएगी इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। यहाँ भी देखिए एग्जाम्पल में, विल ही लिव इन इंडिया कि क्या वह इंडिया में रहेगा। यहाँ पर क्या है? इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन किया गया है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब सेल या विल, उसके साथ में बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो और चाहे फ्यूचर का हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी कि क्या वह स्टोरी लिखेगा। इसमें देखिए सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद में सेल या विल, उसके बाद में नोट और नोट के बाद में बी आएगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, राधा विल नोट बी राइटिंग स्टोरी की राधा क्या स्टोरी नहीं लिखेगी। तो यहाँ पे राधा क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब विल और विल के बाद में बी नहीं लगाया, विल के बाद में नोट आएगा और नोट के बाद में बी आएगा। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाक्य, क्वेश्चन करने वाले वाक्य। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड, जैसा कि अपने पिछली कक्षा में देखा था। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सेल या विल और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, विल ही बी राइटिंग ए लेटर, सबसे पहले क्या आई है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आएगा बी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में सेल या विल, उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? नोट और नोट के बाद में बी। जैसा कि अपने नेगेटिव सेंटेंस में देखा था कि नोट के बाद में क्या आती है? बी और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जांपल देखिए, विल ही नोट बी वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड हो तो डब्ल्यू एच वर्ड। वैसे तो ना इसको विल को भी डब्ल्यू एच वर्ड में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये किसके रूप में यूज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। और जहां पर भी विल या शेल दिख जाए तो कहाँ यूज देखना है इसको? ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है।
आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और देखा था आपने कि प्रेजेंट का हो चाहे परफेक्ट और चाहे पास्ट का परफेक्ट और चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, वर्ब की हमेशा कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होएगी। देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस, देखिए सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, उसके बाद हैव, और हैव के बाद में नॉट आएगा, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखिए सी क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब विल, और विल के साथ में क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ में हैव आएगा। और विल क्यों आया है, क्योंकि सी दिया गया है, अगर आई और वी दिया होता तो क्या था, सेल आता। आगे देखिए, ऑलरेडी रिटन राइट ए लेटर टू हर फादर, यहाँ पे रिटन दिया गया है, रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन है। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अरे सॉरी कहाँ चला गया, देखिए इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, क्योंकि अपने देखते हैं कि इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये बात आप लिख लेना कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड या फिर सेल या विल आएगा। देखिए एग्जाम्पल, विल ही हैव वर्कड, यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होएगा, पॉजिटिव सेंटेंस, देखिए इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सेल या विल, उसके बाद में हैव बीन आएगा। कंटिन्यूस में हमेशा क्या आता है, बीन, और देखा था प्रेजेंट में भी आया था, इसमें भी आ रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद में सेल या विल प्लस हैव बीन। आपको ना मैं एक अलग से क्लास तैयार करूंगा, उसमें दिखाऊंगा कि कहाँ पर हैव बीन वाली का होता है यूज, और कहाँ पर सीधा सेल या विल का यूज होएगा, कहाँ वाज वर्ब का और कहाँ इज एम का। तो उसके लिए अपने अलग से एक वीडियो तैयार कर लेंगे। अभी देखते हैं इसी को। एग्जाम्पल देखिए, ही विल हैव बीन वॉचिंग ए मूवी फॉर 2 आवर्स। तो फॉर का पिछली वीडियो में बताया था, देख लेना कहाँ यूज होएगा, और सिंस का कहाँ होएगा, इसमें ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में हेड, नहीं सॉरी यहाँ पे हेड गलत लिखा हुआ है, मिस टाइप हो गया, विल या सेल, और उसके साथ में क्या आएगा, हैव। तो विल या सेल और हैव आएगा, जो आपको मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, वो आप लिख लेना, विल या सेल, उसके साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और बाद में बीन, और बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और फोर या सिंस का मैंने भाव बताया था कि फोर का अनिश्चित समय के लिए यूज होता है, और सिंस का एग्जैक्ट टाइम हो, सही और निश्चित समय दिया हो, जैसे 5 बजे का दिया है, 5 AM दिया है, या फिर मंडे दिया है, जनवरी का महीना दिया है, तो जो निश्चित समय दिया है तो किसका यूज होएगा, सिंस का। और अनिश्चित समय जैसे कि 5 घंटे, 2 महीने ऐसे दिया है, तो क्या यूज होएगा, फोर का यूज होएगा। आगे एग्जाम्पल देखिए, विल ही हैव बीन वॉचिंग ए मूवी फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे सबसे पहले क्या दे दिया, विल, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड में लेते तो भी ये क्या आता, सबसे पहले आता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य चल रहा है। आगे देखिए, नेगेटिव में क्या होएगा, नोट है ना, वो कहाँ पे आ जाएगा, हैव के बाद में आ जाएगा। इस बात को याद रखना कि हमेशा नोट है ना, वो हैव और बीन के बीच में, अगर ना कि बीन के बाद में। ऐसे मत कर देना कि विल ही हैव बीन नोट, ऐसे स्ट्रक्चर अपना खराब हो जाएगा। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर हैव, जो कि कंटिन्यूस टेंस में दिया जाता है। आगे आएगा नोट, और उसके बाद में बीन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखिए, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपके ये पूरा टेंस समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद में इसको दोबारा क्लास को अटेंड कर लीजिए, ताकि आपके नोट्स बनाने में आसानी हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें बिलीव इन योर सेल्फ चैनल से।